नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको विष्णु भगवान जी के 10 अवतारों के नाम बताऊंगा। वह नाम किस प्रकार पड़े, उनके पीछे कथा क्या है, वह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी का पहला जो अवतार था वह था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जी का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उनकी फिर से स्थापना की। दूसरा जो अवतार है वह है कूर्म अवतार, जिसे हम कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न प्राप्त किए थे। तीसरा जो अवतार है वह है वाराह अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से यह तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। चौथा जो अवतार है वह नरसिंह अवतार है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से यह चौथा अवतार है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। पांचवा जो अवतार था वह वामन अवतार था। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि को घमंड तोड़ दिया था। विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम थे। परशुराम राजा प्रसेनिज की बेटी ऋणा और भृगुवशिष्ठ जमदग्नि के पुत्र थे। 10 अवतारों में से वह छठवां अवतार थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जमदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। पहले इनका नाम राम था, परंतु परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकार विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। 7वां जो अवतार है वह श्री राम का है। विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरित मानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। 8वां जो अवतार है वह श्री कृष्ण जी का है। यशोदानंदन श्री कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकीनंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेक नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश यानी ज्ञान भी दिया था। 9वां जो अवतार है वह भगवान बुद्ध का है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी है। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग पर निकल गए थे। 10वां और अंतिम अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। तो यह थी इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी। ऐसी ही वीडियो की जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।